गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है अपनी क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा है नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन नेचर बाय विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेड to their environment tend to survive and reproduce more than those less adapted to their environment। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन ये प्राकृतिक वर्ण एक प्रोसेस है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर वह एनिमल जो है सरवाइव कर पाते हैं, ये अच्छी तरह से प्रजनन करते हैं जो कि अपने आप को पर्यावरण के प्रति सबसे अधिक अनुकूलित कर पाते हैं। ओके, और जो प्राणी अपने आप को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाते, अनुकूलन नहीं दर्शा पाते, वो एनिमल्स धीरे धीरे उस पर्यावरण से बाहर कर दिए जाते हैं। तो एक प्रकार का ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर निरंतर चलता रहता है। और एग्जांपल यदि हम इसको देखें तो देखिए, ट्री जो फ्रॉग्स होते हैं वो स्नेक्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा जो है वो उनका शिकार किया जाता है। यदि हम ट्री फ्रॉग की दो स्पीशीज देखें, एक ग्रेट ट्री फ्रॉग्स जो डार्क वुडेड एरियाज होते हैं, जो ट्री की बार्क है वहां पर सिचुएटेड रहता है। ग्रीन ट्री फ्रॉग जो कि ग्रीन वेजिटेशन, जो कि मार्शेस एंड स्वैम्प्स जहाँ पे एरियाज होते हैं उनके ग्रीन वेजिटेशन पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए दोनों प्रकार के ग्रेट ट्री फ्रॉग और ग्रीन ट्री फ्रॉग जो होते हैं वो अपने अपने पर्यावरण के प्रति जो है अनुकूलित होते हैं। अपने जो है इनका जो कलरेशन होता है वो उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर इनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन मान लीजिए यदि ग्रीन ट्री फ्रॉग जो कि ग्रीन वेजिटेशन पे है, अब इनके प्रेडेटर्स को आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि यही ग्रीन ट्री फ्रॉग यदि हम अपने इनको जो है वो पेड़ों पे यदि ये वहां पे रहने लग जाए तो क्या होगा? अब ये जो है अपने प्रेडेटर्स को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, आसानी से फाइंड आउट कर सकता है प्रेडेटर। ओके, और जिसकी वजह से क्या होगा? दिस ग्रीन ट्री फ्रॉग that go into habitat where they are not complex are more likely to be eaten by predators। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्योंकि प्रेडेटर्स को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, आसानी से जो है वो इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इनके शिकार होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, एंड सिंस ट्री फ्रॉग्स that have been eaten do not live to have many more baby tree frogs, that type of natural selection has favored tree frogs that live in habitats in which they are more confluenced। Okay, यदि शिकार ज्यादा हो जाएगा प्रेडेटर्स के द्वारा तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा? जो ग्रीन ट्री फ्रॉग्स है उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और इनकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारा जो पर्यावरण है वो एक प्रकार से सिलेक्शन करता है। जो पर्यावरण के प्रति बेहद अनुकूल जो प्राणी होते हैं उनको वो सेलेक्ट करता है, जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और जो लेस अडेप्टेड एनिमल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग बेटर एडजस्टेड देन अदर्स टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, इस प्रकार के प्राकृतिक चयन के द्वारा ये जो पर्यावरण के प्रति जो अनुकूलन जो प्राणी दर्शा रहे हैं, ये अनुकूलन जो है वो उन प्राणियों के अंदर कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिसकी वजह से वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलताएं दर्शाते हैं। ओके, और इन्हीं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा जो है, इन्हीं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है? उन प्राणियों के अंदर वेरिएशंस कहलाती हैं जिनके द्वारा ये एनिमल्स जो है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति अन्य जंतुओं की अपेक्षा बेटर ढंग से एडजस्ट हो पाते हैं। ओके, चलें आगे। एंड those plants and animals that have a higher chance to survive, reproduce and increase their population more than the ones that are less adapted to their environment। देखिए बच्चों, जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके दो फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? एक तो उसका फीचर है दैट इज नॉन
अंदर कुछ सदस्यों में अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ओके, इसको यदि हम देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि कुछ जो एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेहद सक्षम ढंग से प्रजनन करते हैं, अपनी जो है उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ओके, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होने या हम कहें कि संतान उत्पत्ति की क्षमता ज्यादा होने की वजह से वो उस कम्युनिटी का जो एक बेसिक जीन पूल है उसके अंदर जो अपने जो उनके जीन्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शंस के द्वारा वह एनिमल अपने समुदाय के जीन पूल के अंदर जो इनके जो प्रबल जीन्स हैं उनको एक्यूमुलेट करते जाते हैं और ये जो जीन्स है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस समुदाय का जो जीन पूल है उसके अंदर जो है वो बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसे आती है जब उस पीढ़ी के अंदर जो उपस्थित जो जीन पूल है उसके अंदर ये जो हमारे एनिमल्स हैं उनके एलील्स की संख्या प्रीडोमिनेंट हो जाती है। ओके, दूसरा फीचर नेचुरल सिलेक्शन का अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता वे ही जंतु या वे ही प्राणी जो है वो पर्यावरण के अंदर रख पाते हैं जो कि अपने आप को पर्यावरण के प्रति सबसे अधिक ढंग से अडेप्ट हो पाते हैं या पर्यावरण के प्रति अनुकूलताएं प्रभावी अनुकूलताएं दिखाते हैं। ओके, देखिए उनका जो सराउंडिंग उनका जो आवासीय वातावरण है उसके प्रति जो है सर्वाधिक अनुकूलता दिखाने वाले जो एनिमल्स होंगे जो प्राणी हैं उनके अंदर इस प्रकार के एनिमल्स क्या होंगे जो अन्य एनिमल्स हैं या जो अन्य प्राणी है उनकी अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ओके, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर और इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ओके, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर चूंकि ये इनके अंदर उस पर्टिकुलर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए अनुकूलताएं पाई जाती है जिसकी वजह से ये बेहद सक्षम ढंग से क्या कर पाते हैं संतान उत्पत्ति कर पाते हैं। तो these are the two main features of the natural selections. Okay, the better adapted plants and animals are therefore able to pass on their advantageous characteristics which is coded for by genes to their offspring through inheritance. Okay, यही अभी मैंने बताया जो बेटर अडॉप्टेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं किसके लिए, इनके जो एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनके जो है जीन के रूप के अंदर होती है उसको थ्रू द इनहेरिटेंस अपनी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर करने की। ओके, चलिए आगे। लेकिन देखिए जीन्स आर नॉट ऑलवेज पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स इन द एग्जैक्ट सेम फॉर्म एज द पेरेंट्स जीन। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स जीन है वो एग्जैक्ट प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। देखिए जो जीन्स के अंदर चेंजेस उत्पन्न होते हैं जीन की सीक्वेंस के अंदर दो मैकेनिज्म्स के द्वारा जो है जंतुओं के अंदर जीन्स की जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस उत्पन्न होते हैं जो हम जानते हैं किसके रूप में, नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। एक हमारा जो है दैट इज क्रॉसिंग ओवर एंड सेकंड इज म्यूटेशन। ओके, क्रॉसिंग ओवर आप लोग सब परिचित होंगे। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। ओके, और क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर देखिए जो हमारा जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके अंदर क्या होता है, पेरेंटल जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। ओके, तो इस प्रकार के जो हमारे पेरेंट जो है उसके हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ड्यूरिंग जाइगोट ड्यूरिंग ओवम फॉर्मेशन एंड ड्यूरिंग स्पर्म
फॉर्मेशन, या हम कहें कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, देयर इज अ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, ओके। और ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फॉर क्रॉस ओवर टू अकर वी नीड 2 chromosomes that exchange genetic material, ओके। जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के द्वारा क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन के जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा हमारा है दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन जैसे आप लोग जानते हो इज ए चेंज और एरर within a gene or chromosome that can result in a change of genetic function and expression। हमारे जो जीन है या क्रोमोसोम की संरचना या उसकी संख्या या उनका जो लोकेशन है उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं, जो कि उस जीन के फंक्शन और उसके एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं या चेंज कर देते हैं, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन जो है ये भी हमारे नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो है वो क्या करता है, हेल्प करने का कार्य करता है, ओके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर थ्रिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ओके। जो हमने अभी पढ़ा है बिसाइड्स द ग्रीन एंड ग्रे ट्री फॉर्म, ये हमारा एग्जांपल जो भी हमने पढ़ा था, शोइंग अडैप्टेशंस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू अडैप्टेशन अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति दर्शा रहे हैं। इसके अलावा भी कई और एग्जांपल्स हैं हमारे नेचुरल सिलेक्शंस के। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए कुछ बैक्टीरिया जो हैं लिव रहते हैं कहाँ पे, एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और इससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं। एक स्पीशीज है दैट इज मिथेनोप्लस कैंडेलरी कैन इवन प्रॉस्पर अंडर एक्सट्रीम हीट एज हाई एज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्पीशीज सरवाइव करती है, ओके। Other bacteria also adapt to seemingly inhospitable environments like acidic environment के अंदर survive करते हैं, radioactive environment के अंदर, और under the deepest part of the sea where there are no conventional source of food। ऐसी adverse conditions में भी हमारे microorganisms की अनेक species जो है वो survive करती है because of the adaptation। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन एडवर्स कंडीशंस के प्रति बेटर अडेप्ट कर रखा है, ओके। इसी प्रकार का सिलेक्शंस जो है हम देख सकते हैं पेंगुइन्स के रूप में। पेंगुइन्स जिनको आप जानते हो बर्ड, एक प्रकार की बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती है, लेकिन देखिए फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे हम जानते हैं कि बर्ड्स होगी तो वो क्या करेगी, फ्लाई करेगी, लेकिन पेंगुइन जो है फ्लाई नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। However, in place of flying, देखिए उड़ान नहीं भर सकती, तो क्या है इसके अंदर क्या हो रहा है, penguins have adapted to be master swimmers। ये बहुत अच्छी क्या होती है, स्विमर्स होती है, ओके। और ये जो इनका स्विमिंग जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, ये इन्हें हेल्प करता है किसके अंदर, फाइंडिंग ऑफ फूड एंड एस्केपिंग प्रीडेटर्स। अपने प्रीडेटर से बचाने का इनके द्वारा कार्य किया जाता है। यदि हम देखें एंटार्क्टिका के अंदर पेंगुइन्स हमें मिलती हैं और अदर प्लेसेस जहाँ पे पेंगुइन्स निवास करती हैं वहां पे वैसे इनके नेचुरल प्रेडेटर्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फ्लाइट की एबिलिटी जो इनका जो है वो कम हो गई है, या हम कहें कि इनकी जो उड़ने की क्षमता जो है वो नहीं है। ये एक प्रकार से इनका अब क्या डिसएडवांटेज नहीं माना जाएगा। क्योंकि इन्होंने अपने आप को सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति सरवाइव करने के लिए इन्होंने बहुत अपने आप को अनुकूल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत अच्छे क्या बन गए हैं, स्विमर्स बन गए हैं, ओके। अदर फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें, देन अदर फ्लाइटलेस बर्ड्स एट ऑल
have adapted to compensate their lack of flight in other ways. फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो या तो जो है फ्लाइट लेट बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच फास्ट रनर है ये, जैसे हमारा पेंगुइन स्विमर है उस प्रकार से ऑस्ट्रिच जो है फास्ट रनर है, एंड हाइडिंग वेल इनविजिबल रेल एंड एबल टू डिफेंड देमसेल्फ इफेक्टिवली लाइक एसोवरी, जो कि अपने आप को इफेक्टिवली डिफेंड कर पाती है। ओके इसी प्रकार हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर यदि हम देखें तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि कार्निवोरस प्लांट है, इस प्रकार की सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे नाइट्रोजन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम होते हैं। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, इंसेक्ट्स को जो है वो ट्रैप करके इंसेक्ट पर फीड करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको अपने न्यूट्रिएंट्स के रूप में ये काम में लेता है। ओके तो ये जो है कुछ कॉमन चेंजेस है कि किस प्रकार के एडेप्टेशंस के थ्रू एनिमल्स जो है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति जो है वो वेल अडेप्ट होकर सर्वाइव करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके एंड एनवायरमेंटल चेंज ओवर टाइम एंड नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्पीशीज। ओके individuals with better traits for the new environment have more offspring, जैसा अभी मैंने बताया जो कि अपने नए एनवायरनमेंट के प्रति उनके अंदर जो बेस्ट ट्रेड्स होते हैं या वेल अडेप्टेड होते हैं वो ज्यादा संख्या के अंदर अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं। ओके देखिए आफ्टर मैनी जनरेशन इन दिस न्यू एनवायरनमेंट द करंट पॉपुलेशन may not look like their ancestor because natural selection has changed them. They have evolved to survive in the new environment. Okay? नए एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूलताएं प्राणियों के अंदर विकसित होती हैं और इन अनुकूलताओं के प्रति प्राणियों के अंदर क्या है, कई प्रकार की विभिन्नताएं, कई प्रकार की जो है वो इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित हो जाती हैं। ये एनिमल्स जो है अधिक सक्षम ढंग से संतान उत्पत्ति करते हैं, जीन पूल के अंदर अपने जीन्स की जो संख्या है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेनी के अंदर अनुक्रमिक जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर इनके जीन्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं और ओवर द टाइम क्या होता है, जो ये जो नई पीढ़ी है या नई जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर जो जनरेशन थी उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है। किसकी वजह से? बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन हैज चेंज्ड देम, बिल्कुल नई डिफरेंट जो है वो जनरेशन दिखाई देती है और ये जो है वो ये विभिन्नताएं जो है उनके अंदर एक स्थायी लक्षण के रूप में विकसित हो चुकी होती हैं और ये जो नई जनरेशन है अब एक नई स्पीशीज का ओरिजिन करती है। ओके अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए प्राणियों के अंदर अपने वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं के फलस्वरूप प्राकृतिक चयन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। इसको हम मॉडल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। द फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड थर्ड इज डाइवर्सिफाइड सिलेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बच्चों।